तो ये है टीवीएस की सबसे पहली 150 सीसी स्कूटर दी एनटॉक 150। इसको भी बनाया गया है एनटॉक 125 के ही प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी और लिमिटेशन दोनों से हम वाकिफ है, लेकिन टीवीएस का कहना है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा काम किया है और जिस वजह से ये स्कूटर जो है ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस में एक लेवल ऊपर जाती है। जो इसकी टारगेट ऑडियंस है वो जेनजीज नहीं है, जो मिलेनियल्स है, जो फर्स्ट टाइम जॉबर्स हैं वो है, विच इज द टारगेट ऑडियंस अबव 25 अबव 30, जिनको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेक लोडेड बढ़िया स्कूटर चाहिए, रिलायबल हो, फ्यूल एफिशिएंट हो। उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए टीवीएस ने एनटॉक 150 को डेवलप किया है। अगर आप कन्वेंशनल स्कूटर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको काफी नयापन देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट फेशिया की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक एरो हेड डिजाइन देखने को मिलता है। टीवीएस का कहना है कि ये सिर्फ एस्थेटिकली काम नहीं करता है, बट ऑल्सो यहाँ पे ये जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं ये हेल्प करता है एरोडायनामिक्स को। यहाँ पे आपने और किसी स्कूटर में इस तरीके के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं देखे होंगे, लेकिन टीवीएस ने यहाँ पे इंक्लूड किया है 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पे आपको विंगलेट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे डीआरएल्स जो है इसी में इंडिकेटर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है एंड ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी, प्लास्टिक की क्वालिटी है वो वाकई में काफी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे नीचे आपको 12 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं। 14 इंचेस होते तो शायद मैं कहता कि चलो थोड़ा और मजा आया, लेकिन आपको वो चीज देखने को नहीं मिलता है। 150 सीसी स्कूटर है, गवर्नमेंट का भी मैंडेट है, तो यहाँ पे आपको एबीएस मिल जाता है, सुपर मोटो एबीएस यहाँ पे टीवीएस इसको कह रही है, एंड रोटो पेडल डिस्क, अगेन समथिंग जो हम टीवीएस से काफी ज्यादा एसोसिएट करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही स्पोर्टी लेकिन एक बहुत ही रेमिनिसेंट ऑफ द एनटॉक 125 का डिजाइन। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म एनटॉक 125 का ही यूज किया गया है। इसी वजह से प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बट यहाँ पे आपको फ्लोर माउंटेड फ्यूल टैंक नहीं मिलता है, जो चीज हम ऑलरेडी जुपिटर 125 एंड जुपिटर 110 में देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है वो सपोर्ट नहीं करता है एंड इसी वजह से आपको अभी भी यहाँ पे पीछे की साइड में जो है फ्यूल फिलिंग कैप मिलता है। क्या ये कोई डील ब्रेकर है? जी नहीं, ये एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप है, आप सामने से ही यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी वाइज जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रही बात रेयर स्टांस की, तो यहाँ पे आपको ये टी शेप का एलईडी टेल लैंप यूनिट देखने को मिलेगा और ये एक्चुअल में काफी स्ट्राइकिंग लग रहा है। अगेन काफी सारी चीजें जो है आपको एनटॉक 125 वाली देखने को मिलेगी। एलईडी इंडिकेटर्स का भी यहाँ पे इंक्लूजन किया गया है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली काफी अच्छी लगती है। प्रेजेंटेशन के दौरान टीवीएस का कहना था कि देखो ये जो पर्टिकुलर स्कूटर है इसमें डिस्क ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है पीछे, प्राइमरीली बिकॉज वो थोड़ी शार्प ब्रेकिंग होती है और इंडियन रोड कंडीशंस में ज्यादातर ड्राइविंग जो है वो पीछे वाले ब्रेक से ही होती है। शार्पर ब्रेकिंग जो है थोड़ी सी अनस्टेबल और अनसेफ बना देती है ओवरऑल राइडिंग, अगर हम इंडियन रोड कंडीशंस को कंसीडर करें तो, बट यहाँ पे ये काफी प्रोग्रेसिव बाइट देती है। तो ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये एक्चुअल में आपने इस सेगमेंट में शायद पहली बार देखा होगा और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है इंक्लूड की गई है। बट एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल इंक्लूड नहीं किया गया है। मुझे पर्सनली लगता है अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो है लोगों को क्रूज कंट्रोल देखने की आदत हो गई है और इसी वजह से अगर क्रूज कंट्रोल यहाँ पे दिया जाता तो थोड़ा मजा आता। अब इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअल में इस एमआईडी को कंट्रोल करने के बटन्स हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको 2 मोड्स मिलते हैं, स्ट्रीट एंड रेस, और ये जो है आप ऑन द फ्लाई यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके साथ अगर आप मेनू पे जाओगे तो आपको राइडिंग मोड, स्ट्रीट एंड रेस, ट्रिप डिटेल्स, व्हीकल कंट्रोल, कनेक्टिविटी, प्राइवेसी, माई व्हीकल, डिजिटल डिस्प्ले सेटअप, सारी चीजें मिलती है। डिस्प्ले सेटअप में आपको कस्टम विजेट्स भी मिलते हैं, सो बेसिकली आप चाहें तो आप डिफरेंट विजेट्स को जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओडोमीटर हो, ट्रिप ए हो, ट्रिप बी हो, तो सारी चीजें आप अपने मेन होम स्क्रीन में रख सकते हैं। ब्राइटनेस भी आप यहाँ पे चाहे तो मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो पे करके छोड़ दो, ये अपने आप जो है वो कंट्रोल करता रहेगा। डिस्प्ले थीम में अगेन आपको ऑटो यानी कि डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्क स्विच होता रहेगा। लाइट है, डार्क है, हाई स्पीड अलर्ट है, क्लॉक सेटिंग है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। और एक मजे की चीज दिखाता हूँ, देखो हाई स्पीड अलर्ट में आप इसको 130 तक लेके जा सकते हो, यानी कि ये 130, देखो इंडिकेटेड स्पीड इतनी है, एक्चुअल में स्पीड जो है ये 100 के ऊपर भी जाती है और 130 तक तो देखो मैं टच नहीं कर पाया हूँ।
116 किलोमीटर का टॉप स्पीड रिकॉर्ड किया गया है। ट्रिप डिस्टेंस अगर आप देखोगे 7.5, राइडिंग डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। एंड विजेट्स के हिसाब से आप चीज़ें जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस वगैरह भी आ जाते हैं। ये चीज़ जो है आपने सिर्फ बाइक्स में देखी होगी, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एडजस्टेबल लीवर। तो बहुत ही इजीली जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, विच इज 3 पॉइंट एडजस्टेबल, काफी सही चीज है। पास लाइट आपको मिल जाता है। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो देखो यहाँ पे आपको ठीक ठाक स्पेस मिलता है। 22 लीटर्स का आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आई वुड से अगर आप इसको जुपिटर 125 या कम्यूटर टीवीएस के कम्यूटर स्कूटर से कंपेयर करोगे तो उससे तो आपको ये कम ही मिलती है। बट आई स्टिल थिंक कि दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। जो हम्प है वो भी मिनिमल है, और आपको यहाँ पे जो है USB भी मिल जाता है फॉर चार्जिंग। ये OBD पोर्ट हो गया। सीट की बात करें तो ये जो सीट है एक्चुअल में काफी कंफर्टेबल है, और ये भी है काफी सिमिलर है। अगर आपने TVS जुपिटर 125 को चलाया है तो काइंड ऑफ सिमिलर ही जो है आपको यहाँ पे मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस वाइज आई वुड से दैट दिस स्कूटर इज रियली गुड। जब मैं इसको चला रहा था, मैं डायरेक्टली इसको कंपेयर कर रहा था विद द एयरॉक्स 155 एंड द एप्रिलिया SR 175। इन दोनों ही स्कूटर्स को मैंने हाल फिलहाल में चलाया, एंड जब मैं इसको चलाया तो आई वुड से यस, जो रिफाइनमेंट है वो काफी बेहतर है। इनफैक्ट रिफाइनमेंट के मामले में एप्रिलिया SR 175 से दिस इज एक्चुअली बेटर। इसी के साथ जो पिकअप है वो शानदार है। रेस मोड में जब एक बार डालते हो तो जो स्कूटर है उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी एम्प अप हो जाती है। यस, आपको एकदम से शायद ना पता चले, बट जब आप स्ट्रीट मोड में काफी टाइम तक स्कूटर को चला लोगे, उसके बाद जब आप रेस मोड में इसको डालते हो तो यू विल फील दैट यस देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस। जो ओवरऑल इंजन की ट्यून है वो स्लाइटली चेंज होती है, जिस वजह से आपको एक मोर एंगेजिंग फन टू ड्राइव एलिमेंट अनलॉक होती हुई साफ तौर पे दिख जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट मुझे स्कूटर की लगी दैट इज द हैंडलिंग वाइज आई वुड से दिस इज एक्चुअली वेरी शार्प, वेरी निम्बल एंड वेरी अजाइल। मतलब हम इसको ट्रैक पे चला रहे थे और कॉर्नरिंग करते वक्त मुझे एक्चुअल में इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। ये स्कूटर जो है मुझे कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वॉबली फीलिंग है या फिर मैं शायद थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। एक्चुअल में बहुत ही प्रिसाइज एंड बहुत ही अच्छी हैंडलिंग है। सस्पेंशन सेटअप देखो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से कैसे होंगे वो तो रोड्स पे चला के मालूम चलेगा, बट यस थोड़े से अंड्यूलेशन जो हमें ट्रैक पे मिले उस हिसाब से आई वुड से दैट द सस्पेंशन सेटअप इज मच बेटर। जो एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा से एरोक्स 155 में थी दैट इज द सस्पेंशन सेटअप, जो कि बहुत ज्यादा हार्श रही है, और वो चीज जो है थैंकफुली एंटॉक 150 में नहीं है। आई वुड से कि ये एक मैक्सी स्कूटर नहीं है, इट्स अ मोटो स्कूटर, एंड व्हेन इट कम्स टू डूइंग दैट जॉब ऑफ अ मोटो स्कूटर दिस डज इट फैंटास्टिक। ABS जो है वो बिल्कुल सही टाइम पे सही तरीके से किक इन करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ये लो फ्रिक्शन एरिया जो है उस तरीके का नहीं है ट्रैक, बट आई वुड स्टिल से जितना हमें मिला ट्रैक्शन कंट्रोल को टेस्ट करने का मौका, वो जो है यहाँ पे एक्चुअल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया लगा। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी अच्छा काम करता है, बट इन दोनों ही चीज़ों को जो है मैं और ज़्यादा रोड कंडीशन, एक्चुअल प्रैक्टिकल इंडियन रोड कंडीशंस में चला के जो है टेस्ट करना चाहूँगा। तो चलिए समराइज करते हैं TVS एंटॉक 150 को। ऐसा नहीं है कि हमने पहले स्पोर्ट्स स्कूटर नहीं देखे हैं, हमने देखे हैं, लेकिन अगर हम मार्केट लीडर की बात करें दैट इज दी 125cc एंटॉक। इन टर्म्स ऑफ सेल्स काफ़ी ज़्यादा बिकी है, एंड जिस प्राइसिंग पे TVS ने इस स्कूटर को लॉन्च किया है दैट इज 1,19,000। I think that is fantastic। इस प्राइसिंग में आपको ABS मिलता है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, एक जबरदस्त पावरफुल इंजन मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी फिट एंड फिनिश में कोई इश्यूज नहीं है, एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं सिवाय स्विच गेट्स के जो मुझे लगा थोड़े से रफ फिनिश है। I genuinely feel that this scooter has the potential to become a new market leader in this segment। TVS ने एंटॉक के फंडामेंटल्स जो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी है, बट उसको एक नए बड़े अंदाज में लॉन्च किया है। So if you are someone जिसको एक practical yet थोड़ी aggressive fun to ride scooter चाहिए, then Ntorq 150 is surely you can consider। मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि Ntorq 125 के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, एंड इट इज अ रिलायबल मशीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से काम करती है, पावरफुल है, मजेदार है, और वो सारी चीजें जो फंडामेंटली Ntorq 125 में थी वो सब चीजें इसमें हैं, एंड इन अ मच मोर अपग्रेडेड बेटर वे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।